हेलो फ्रेंड्स, आई एम केडी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गुणसूत्र। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और बाकी जो है जनरल नॉलेज के लिए भी जानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये गुणसूत्र गुणसूत्र जो होते हैं वो दोस्तों हमारे शरीर में ये प्रोटीन और डीएनए प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। ठीक है। और ये इसकी संख्या कितनी होती है गुणसूत्रों की? गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। ठीक है। और जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े तो सेम होते हैं एक्स एक्स की। ठीक है। और ये जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा होता है वो होता है एक्स एक्स वाई, या फिर होएगा वो एक्स एक्स होएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े होते हैं ना, तो ये टोटल गुणसूत्र की संख्या हो जाती है दोस्तों 46। ठीक है। तो जो फीमेल में होता है, फीमेल में गुणसूत्र और मेल में गुणसूत्र ये 22 तो सेम होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स। और तो एक गुणसूत्र दोस्तों फीमेल का और एक मेल का। यदि मेल के गुणसूत्रों से एक्स एक्स जाएगा, ठीक है, एक्स एक्स चला गया मेल के उससे, तो क्या होता है फिर जो है फीमेल का जन्म होता है। ठीक है। और यदि एक फीमेल का एक एक्स है और उसमें मेल के गुणसूत्र से एक वाई गुणसूत्र चला गया, तो किसका जन्म होता है? ठीक है, तो किसका जन्म होता है? मेल का। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से होता है। और जो गुणसूत्र जो बनता है दोस्तों, ये एक्स जो जो 23वां जोड़ा होता है ना, वो डिसाइड करता है कि फीमेल का जन्म होएगा या फिर मेल का जन्म होएगा। और किसका उससे होता है? जो फीमेल का जो रहेगा, फीमेल का तो एक्स ही रहेगा, पर डिसाइड करता है पिता के उससे। पिता का यदि एक्स जाता है तो फीमेल का जन्म होएगा, पिता का यदि वाई जाता है तो मेल का जन्म होएगा। ठीक है दोस्तों। और जो डीएनए, ये गुणसूत्र है दोस्तों, ये जो गुणसूत्र है ये किससे मिलकर बनता है? कि डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये डीएनए किसका बनता है दोस्तों? डीएनए बनता है दोस्तों जीन का। जीन, ठीक है, जिसे जेनेटिक बोलते हैं। ठीक है। तो ये डीएनए उससे मिलकर बनता है, जीन से। अब तो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अरे जीन क्या होता है? जीन होती है सेल। ठीक है ना, जो ब्लड में जो सेल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है दोस्तों। और इसमें ये देखिए दोस्तों, ये जो डिसाइड करता है ना कि मतलब कि फीमेल का जन्म होएगा फिर मेल का जन्म होएगा, तो ये 45वां गुणसूत्र मान लो और ये 46वां मान लो। ठीक है, ये 45वां, ये 46वां। तो इसका डीएनए अलग अलग होना चाहिए, यानी कि इसका डीएनए अलग होना चाहिए जो डीएनए से बना है, और इसका ही डीएनए वो अलग होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग होएगा, यानी कि ये जो गुणसूत्र है ना अलग डीएनए से बना होना चाहिए। और जैसे मान लो ये है, ये भी इसका डीएनए अलग होना चाहिए और इसका जो डीएनए है वो अलग होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, इस वजह से जो है मतलब कि जो कज़न जो रहती हैं ना, जो मतलब जो रिलेटिव में शादी करते हैं, मान लो कज़न से करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो डीएनए है ना वो सेम हो जाता है। और सपोज करो कि जब मान लो ये जो एक्स है वो भी सेम डीएनए से बना है और ये वाई है वो भी सेम डीएनए से बना है, तो जब मान लो अगर मान लो मिल जाते हैं तो वो मेल का जन्म हो जाएगा। और मान लो ये एक्स है, ये भी सेम डीएनए से बना है और ये सेम डीएनए से बना है। ठीक है ना, ये अगर मिल जाते हैं तो वो भी फीमेल का जन्म होएगा। मगर ये जो सेम डीएनए तो कब होएगा? जब उस किसी के पूर्वज सेम होंगे। ठीक है ना, सेम डीएनए तब हो जाएगा। तो अगर सेम डीएनए से मान लो वो अगर मेल और फीमेल डिसाइड हो रहा है ना, तो फिर दोस्तों फिर क्या होता है, तो इस गुणसूत्र पे जो 23वां जोड़ा है और ये भी 23वां जोड़ा है, इस पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो जो मान लो अगर मान लो फीमेल का जन्म होएगा या फिर मेल का जन्म होएगा, ठीक है, फीमेल का अगर मेल का जन्म हो गया दोस्तों,
तो वो मानसिक या शारीरिक तौर पे औरों के मुकाबले वो इतना सक्षम नहीं होने का, तो उसके बॉडी में किसी न किसी तरीके से कोई बीमारी रहेगी, मतलब कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत, या फिर मेंटली तौर पे भी इतना प्रबल नहीं होने का, जब मान लो पढ़ाई में मन नहीं लगना, मान लो बहुत तरीके से। तो पर ये संभावना होती है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, पर संभावना होती है कि जो शारीरिक और मानसिक तौर पे वो इतना सक्षम नहीं रहने का, यदि मान लो उनके उनका जो जो 23वां जो जोड़ा है, ये 23वां जोड़ा है, इसका जो डीएनए है, जो मेल और फीमेल डिसाइड कर रहा है ये मेल का और ये फीमेल का, ठीक है। तो इसका अगर डीएनए सेम होता है तो उसमें दिक्कत होती है। अगर सेम होने पे क्या होएगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ये जो डीएनए है, ये जो 46वां जोड़ा है, ये जो एक्स और वाई, ठीक है ना, इसका ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जब मान लो ये एक्स है और ये वाई है, ये मतलब कि डिसाइड करेगा कि मान लो ये मेल का है, ये तो फीमेल का है और ये मेल का है, ये दोनों मिल गए, ठीक है, ये दोनों मिल गए, तो जन्म किसका होएगा, लड़के का, ठीक है ना, लड़के का जन्म हो गया। पर जो ये 23वां जोड़ा है, यानी कि 23वां जोड़ा है और 45-46वां गुणसूत्र है, पर जो अगर मान लो ये कज़न हुए और मान लो इन्होंने इनके जो पूर्वजों का डीएनए सेम था और तो इनका भी डीएनए सेम है, इन्होंने मान लो अगर वे ये कज़न हुए और इन्होंने मान लो इनके गुणसूत्र से डिसाइड हो रहा है कि मेल का जन्म फीमेल का होएगा, तो इसके जो जीन है ना, जो गुणसूत्र जो जिस डीएनए से बना है, डीएनए किससे बना है, डीएनए बना है जीन से, जीन के होते हैं सेल, ठीक है ना। तो वे अगर वे सेम हुए तो ये कॉपी बना देते हैं, यानी कि सपोज करो कि मान लो किसी को बुखार है तो एक जो टैबलेट दी जाएगी उसने 2 खा ली तो दिक्कत हो जाएगी, प्यास लग रही तो 1 गिलास पानी पिया जाएगा, 2 पी लिया तो तब भी थोड़ी दिक्कत है। तो इस तरीके से अगर मान लो ये सेम डीएनए वाले होगी और तो जो एक होनी चाहिए, एक से एक जीन होना चाहिए, जो दूसरा हो वो डिफरेंट होना चाहिए, पर अगर वो उनकी कॉपी होगी है तो वो कॉपी होने पे वो एक और एक्स्ट्रा या तो एक्स गुणसूत्र रिलीज कर देंगे या फिर वाई गुणसूत्र रिलीज कर देंगे। और जो जो ये डिसाइड करेगा ना कि मतलब कि मेल का जन्म होगा फीमेल का जन्म होएगा, ये वाला 23वां जोड़ा, तो ये इसमें जाकर मिल जाएंगे, या तो एक्स मिल जाएगा इसमें जाकर, तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई एक्स बन जाएगा, और या फिर वाई वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर तो ऐसी कंडीशन में ना ही मेल और ना ही फीमेल होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसी नॉलेज की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, मैं चैनल पर ऐसे ही नॉलेज की वीडियो डालता हूँ, ठीक है, धन्यवाद।